अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आप लोगों के हमारी नज़रों के सामने हैं, तो इंशाअल्लाह आज की मजलिस में उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक सवाल है, मेरे घर के बाजू एक आंटी है, कोई खातून है, उन्होंने सवाल किया है, अपना नाम नहीं लिखा है। देखिए, नाम लिखिए। नाम लिखने से होगा ये कि जब आपके नाम के साथ आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा तो आपको लगेगा हाँ ये मेरा ही सवाल था। वरना होता ये है कि 2-3 हफ्ता गुजर जाता है और फिर आप टेक्स्ट करते हैं कि मुफ्ती साहब आपने तो अभी तक हमारे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। देखिए, अभी किसी भाई का सवाल है या कोई खातून है, उनका सवाल है, तो इनका सवाल का जवाब आ भी जाएगा तब भी इनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो देखने वाले हैं नहीं। खैर, आपका कहना यह है कि मेरे घर के बाजू में एक आंटी रहती है जो कि सिलाई का काम करती है। ठीक है, जब उनके पास सिलाई के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो वो मुझे सीने के लिए देती है, और जो लोग कपड़े सिलवाते हैं वो उनसे कहते हैं कि मेरे कपड़े आप खुद ही सिया करो, तो मेरे पैसे जायज़ है या फिर नाजायज़ है, क्या करें? देखिए, जो आदमी ये होता है, मास्टर होता है, जिसको टेलर मास्टर कहते हैं, तो उसका काम ही ये होता है कि अपने पास बहुत सारे लोगों के कपड़े जमा करवाए और फिर जो उनके कारीगर लोग होते हैं उन कारीगरों को कटिंग वगैरह करके और जितने भी लवाजमात होते हैं, सुई, धागा, कपड़ा, चैन वगैरह तमाम चीज़ से उन कारागिर को देता है, और फिर वो कारीगर जो लोग होते हैं तो उनको सिला करके और अच्छी तरह फ्रेश करके इस्त्री वगैरह मारकर, प्रेस मारकर वो जो मास्टर होता है उसके हवाले करते हैं, और फिर वो मास्टर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। मतलब जो कस्टमर आते हैं उनके सिलाई वगैरह लेना ये सब उसके जिम्मे होता है। तो अगर ये सिस्टम आपके यहाँ पर है, वो जिस खातून से या फिर जिस बंदे से आप कपड़े ले रहे हैं सिलने के लिए, वो खुद मास्टर है और वो मास्टर खुद अपने अंडर में काम करने वाले लोगों के जरिए से सिलवा कर खुद लेता है और खुद लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो कमाई आपके लिए बिल्कुल हलाल है, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि वो आदमी मास्टर नहीं है, मतलब छोटे मोटे ही काम करता है, तो जो कस्टमर उसके पास आते हैं और उसके ऊपर भरोसा करते हैं और ख़ुद उसको ताकीद भी करते हैं कि नहीं, मुझे आपके हाथ की सिलाई पसंद है, अगर आप ज़मीर से या फिर सलमा से सिला कर लेते हैं तो ऐसे कपड़ों की मुझको कतई ज़रूरत नहीं है, मुझको वही कपड़े चाहिए जो खुद आप सिए। तो ऐसी कंडीशन में वो आदमी जो कि सिलाने के लिए दूसरे बंदों से कपड़े लेता है, खुद उसको ईमानदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी का मुजाहरा करेगा तो ये वो जो बंदा उसके पास सिलाने के लिए आज आया है, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, अगले साल भी आएगा। अगर आपने वादा खिलाफी की तो फिर वादा खिलाफी करने की वजह से वो खुद समझ जाएगा कि इस बंदे के हाथ की सिलाई नहीं है, ये किसी दूसरे बंदे के हाथ की सिलाई है, फिर वो आपके पास आना ही बंद कर देगा, आपकी रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। और आपका जो मसला ये है कि आप कहते हैं कि अगर उन्होंने आपके पास दिया है और आप सिला लेते हैं, आप खुद सिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी चूंकि मेहनत है, ये मेहनत आपके लिए सही है, उसका जो अजर बनता है, उजरत बनती है, उजरत भी आपके लिए लेना बिल्कुल हलाल है। लेकिन मसला उस बंदे का है जिसने खियानत की है। खियानत करने की वजह से फ्यूचर में वो बंदा उसके पास सिलाई के लिए नहीं आएगा। हलाल हम्दुनाथ, आपने भी अपना नाम तहरीर नहीं किया, बहरहाल आपने सलाम पेश किया है, तो वालेकुम सलाम। कहना यह है कि अगर किसी कपड़े में न दिखने वाली कोई नापाकी लग जाती है, जैसे कि पेशाब या फिर नापाक पानी वगैरह, तो फिर उन कपड़ों को हमने एक बार गीला किया, फिर वॉशिंग मशीन में उसको ड्राई कर दिया, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा ये काम किया, तो ऐसी कंडीशन में हमारा वो कपड़ा पाक होगा या नहीं। नीचे आपने नोट में लिखा है कि निचोड़ने की जगह वॉशिंग मशीन में उसको ड्राई करवा लिया गया है, तो बिल्कुल सही है। ड्राई चाहे आप अपने हाथ से करें या फिर मशीन के जरिए करवाएं, दोनों तरीके आपके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो मसला है समझने वाला वो ये है कि जब आपने कपड़े को ड्राई किया है तो उसमें जो नजासत है अभी तक, तो वो निकलना चाहिए, मतलब इतने ज़्यादा ड्राई होने चाहिए कि उनको निचोड़ने की वजह से वो पानी बहने लग जाए। अगर ऐसा मसला है, ठीक है, जाहिर बात ऐसे ही होगा, चूंकि आपने 2-3 मरतबा ये काम किया है और तीनों मरतबा में वो पानी मशीन के जरिए निकलवा कर बहा दिया गया है, और फिर जो कपड़ा अभी तक उसके अंदर जो नमी बाकी है उस नमी को ड्राई करवा लिया गया है, तो ये हाथ के जरिए करना भी सही है और मशीन के जरिए करवाना भी सही है। दोनों सूरतों में आपके कपड़े पाक हो जाएंगे। पल्लवी कामड़े,
ये कहती है कि कब्रिस्तान में से घर के लोग जाकर आ जाए, घर के लोग कब्रिस्तान में से होकर आते हैं तो नहाना है या नहीं, बगैर नहाए चलता है क्या? बिल्कुल चलता है। कब्रिस्तान में जाने की वजह से या फिर आपके यहाँ पर जो जगह होती है जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है, उनको सुपुर्द खाक किया जाता है, वहाँ से वापस आने की वजह से कोई बंदा नापाक नहीं होता है। उसके कपड़े भी नापाक नहीं होते हैं, उसके जिस्म भी नापाक नहीं होता है, और उसकी जो चप्पल वगैरह है कोई भी चीज़ नापाक नहीं होती है। कब्रिस्तान ये नजासत की जगह नहीं होती है। वहाँ पर से अगर वापस आते घर वाले तो घर में बिल्कुल प्रवेश कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसकी वजह से कोई भी चीज़ नापाक नहीं होगी। हाँ, चूंकि जाहिर सी बात है कब्रिस्तान आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह होती है, डस्ट होती है, तो डस्ट वगैरह से जो आपके फेस पर या आपके हाथ वगैरह पर लग चुकी है, तो वो सफाई के पर्पज़ से अगर आप अपने हाथों को, अपने फेस को, अपने पैरों को धोते हैं तो ये सफाई के पर्पज़ से धोना बिल्कुल सही है, लेकिन आप नापाक नहीं होते हैं। अजीम मोइन साहब ने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि अगर कोई बंदा किसी की बात बताते हुए कहे कि उन्होंने उस चीज़ को इसे अच्छा अजीम भाई, देखिए आपने जो सवाल किया है, दो बंदों की बातें हो रही थी, दो लोगों का डिस्कशन हो रहा था, फिर उसने कहा कि वो जो फला आदमी है उसकी वजह से उन्होंने जो है अपनी बातों का रुख मोड़ दिया है, कोई गैर बंदा था वगैरह, ये तमाम बातें जो आपने बयान की है, तो इन तमाम कामों के करने की वजह से उस बंदे के ऊपर कोई कुफ्र या कोई शिरक का गुनाह लाजिम नहीं आता है। कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उन्होंने जो अपने चेहरे को हिला दिया है बिल्कुल बेख्याली में, या फिर जो दो लोगों की बातें हो रही थी उसके अंदर मसरूफ थे, उन्होंने कोई वादा खिलाफी नहीं की है, उन्होंने कोई गुनाह का काम नहीं किया है, उन्होंने कोई चोरी वगैरह का काम नहीं किया है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर कुफ्र का या शिरक का कोई भी गुनाह लाजिम नहीं आता है। आजिम भाई समझ लिया, आप ही का सवाल था जो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको खुद समझ में आ जाएगा आपने पूछा क्या है। इसी तरह सारिया परवीन का भी सवाल है, कहती है कि मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि मेरे बेड के गद्दे पर थोड़ी सी मनी लगी है, 1 इंच के, अच्छा जो आपके बेड के ऊपर जो मनी लगी है, नजासत लगी है, गंदगी लगी है, और आपने उसको सिर्फ 3 मरतबा गीले कपड़े से पोंछ दिया है, इस तरह कपड़ा लेकर के उसको ऐसा ब्रश कर दिया है, तो उसकी वजह से वो जो आपका गद्दा है पाक नहीं होगा। हाँ, उस पर की जो नजासत थी वो नजासत ख़त्म हो गई है, लेकिन चूंकि जो सफाई का पूरा तरीका होता है कि उतनी जगह को, जैसे आपका 6 बाय 6 का कोई गद्दा है और उसके बिल्कुल साइड के अंदर एक कॉर्नर पर कोई नजासत लगी है, तो उस कॉर्नर का सफाई का तरीका ये होगा कि आप उसको इस तरह क्रॉस कर ले। क्रॉस करने के बाद एक मतलब अच्छी तरह पानी डालें, और आपने नजासत तो पहले से साफ कर ली है, उसको निकाल लिया है कपड़े से, तो उसके ऊपर इतना पानी डालें कि पानी डालने के बाद वो पानी का टपकना बंद हो जाए। फिर दूसरी मर्तबा भी ये काम करना है, तीसरी मर्तबा में भी आपको ये काम करना है, उसी के बाद आपका वो जो गद्दा है पाक होगा। लेकिन आपने ये प्रोसेस नहीं किया, बस उस पर की नजासत हटा ली है, बाद में आपने उस पर बेडशीट डाल दी है, तो बेडशीट के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल पाक है, आप वापस सो सकती है, लेट सकती है, आराम कर सकती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन वो जो आपका जो गद्दा है, जो साइड वाला हिस्सा जो अभी तक नापाक है, तो वाला हाल ही नापाक ही रहेगा जब तक कि आप उसको धोगे नहीं। आगे वापस से कमेंट है, सलाम पेश किया गया है। वालेकुम सलाम। सवाल करने वाली खातून है सारा, कराची से, कहती हैं कि मुफ्ती साहब बहुत दुआएं हैं आपके लिए, अल्लाह ताला आपके कामों का अजर अता फरमाए, आमीन। कहती यह है कि प्लीज़ मुफ्ती साहब मुझे बार बार यूरिन निकलने की फीलिंग होती रहती है, जिसकी वजह से मेरी जहनी अजीरन हो गई। अच्छा, सब नमाज वगैरह आपकी क़ज़ा हो रही है, आपको प्रॉब्लम है कि आपको ये फील होता है कि शायद मेरी यूरिन निकल गई है, यूरिन का कतरा बाहर निकल गया है। अगर वाक़ईतन ये सिर्फ फीलिंग्स है, ये सिर्फ आपके ख्यालात है, हकीकत में ऐसा मसला नहीं है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ही ज़रूरत नहीं है। जब आप टेंशन लेना छोड़ दोगे तो ये आपकी जहनी उलझन है, जहनी कुल्फत है, ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। हाँ, जब तक आप इसके पीछे पड़े रहेगी तो उस वक्त तक आप और ज़्यादा परेशानी के शिकार होती रहोगी। अब आपको करना क्या है? करना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये है कि आप कोई जैसे आप यूरिन जैसे
वॉशरूम गई हैं, वहाँ से फारिग होकर आ गई है, बल्कि अब यूरिन गई है, वहाँ पर आपने जो भी काम करना था पेशाब पाने से और इस्तिंजा वगैरह से आप फारिग हो चुकी हैं, तो उसके बाद आपको एक टिश्यू ले लेना है। टिश्यू को उस पेशाब की जगह पर आप रख लीजिए सफाई वगैरह के बाद में, और वापस आ जाना है आपको। वापस आने के बाद में अगली नमाज तक, मान लीजिए ज़ोहर के वक्त आपने ये प्रोसेस किया है तो असर की नमाज तक देखिए, अगर उसके ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, पेशाब का कोई खतरा नहीं है, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, आपको यकीन हो जाएगा कि ये सिर्फ आपकी फीलिंग्स है, ये सिर्फ आपके ख्यालात है, हकीकत में कोई भी खतरा निकलता नहीं है। जब आपको इस बात का कंफर्मेशन हो जाएगा तो इंशाअल्लाह असर की नमाज से फिर मगरिब इशा और उसके बाद फ्यूचर वाली आपकी पूरी ज़िंदगी कहीं पर भी आपको ये ख्याल, ये तकलीफ, परेशानी में मुब्तला नहीं करेगी। बस ये है कि आपको हकीकत में होना यही चाहिए। नहीं, मुझको तो ये लगता है कि ये सिर्फ आपके ख्यालात है, हकीकत में आपको कोई मर्ज नहीं है। अगर वाक़तन जिस्मानी एतबार से कोई मर्द है, मसाने की कमज़ोरी की वजह से भी कभी होता ये है कि पेशाब के खतरे बेख्याली में भी निकल जाते हैं, इंसान का कंट्रोल उस पर होता नहीं है। अगर जिस्मानी एतबार से कमज़ोरी है तो फिर आपको किसी हकीम या किसी तबीब या डॉक्टर या किसी मुआलिज की तरफ रुख करना है। अगर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपके ख्यालात है, तो ये 2 मिनट के अंदर, आप 2 घंटों के अंदर इसका इलाज खुद से कर सकती हैं। और यही तरीका जो आपको बतलाया है ना, बस वही तरीका अपनाइए। उसके बाद से आपको छोड़ देना जब तक कि आपको गीलापन महसूस ना हो, बिल्कुल बाकायदा पेशाब का कतरा निकल गया है, जिसकी वजह से आपके कपड़ों पर नमी भी महसूस होती है। ये होते कन्फर्मेशन के हालात। जब तक ऐसे नहीं होंगे तब तक आपको टेंशन लेना ही नहीं है। वापस से कमेंट है, सलाम पेश किया गया है। वालेकुम सलाम। कहना यह कि मुफ्ती साहब, दरवाजे पर कुत्ते पेशाब कर देता है और उस पर टच हो गए हैं तो क्या हम नापाक हो गए हैं? सुमैया इंडिया से। सुमैया जी, अगर कुत्ते के पेशाब या किसी भी नजासत के ऊपर आपका पैर गिरता है तो सिर्फ पैर नापाक है, आपकी फुल बॉडी नापाक नहीं होती। और अगर पैर में आपने चप्पल पहन रखी है तो सिर्फ चप्पल नापाक होगी, आपके पैर भी नापाक नहीं होंगे। तो नजासत जिस मखसूस जगह पर लगती है सिर्फ उतनी ही जगह नापाक होती है। आपकी पूरी बॉडी, पूरा जिस्म, पूरे कपड़े, कोई भी चीज़ नापाक नहीं होती है। जहाँ पर नजासत लगी बस आप उतनी ही जगह को नापाक समझे, बाकी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इब्राहिम हुसैन साहब का काफ़ी तवील सवाल है, शायद हमने एक मरतबा पढ़ा भी है लेकिन फिर से पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं कि मुझे आपसे पूछना ये है कि घुटने के दर्द की मरीज। अच्छा, कोई खातून है, ये कहती है कि मैं घुटनों की दर्द की मरीज़ा हूँ, मुझको अपने जो घुटने हैं वहाँ पर दर्द होता है, इसलिए वो एक डॉक्टर आता है और मेरे थेरेपी करता है। मसला ये है कि जो डॉक्टर साहब या जो मुआलिज उनके यहाँ पर आते हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने कुत्ता पाल रखा है और उस कुत्ते को हाथ भी लगाते हैं, अपने हाथों से खिलाते भी हैं। तो अब हमारी इन बहन को ये टेंशन हो रहा है कि हो सकता है वो कुत्ते की जो मुंह से जो निकलती है राल या उसका जो लुआब होता है, जो नापाक होता है, वो नापाक और लुआब उसके हाथ पर लगा हो, फिर उसी हाथ से उसने अपने मोबाइल को छुआ हो, अपनी गाड़ी की कीस को छुआ हो, या फिर अपनी इस्तेमाल की जाने वाली तमाम चीज़ों को छुआ हो। फिर वही डॉक्टर हमारे घर पर आएगा, अपनी कीस, अपने मोबाइल, अपने जो जितनी भी चीज़ें उसके इस्तेमाल किए हमारे टेबल पे रखेगा। फिर बाद में जब थेरेपी का अमल शुरू होगा तो मेरे घुटने को छुएगा, मेरे कपड़ों को छुएगा, मेरे बदन पर उसका हाथ लगा होगा। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा तो नहीं है कि अब हमारे घर की तमाम चीज़ें मैं खुद अपनी बॉडी के साथ नापाक हो गई हूँ, तो जी बिल्कुल नहीं। पहली चीज़ तो यहाँ पर समझने वाली ये है कि उन्होंने कुत्ता पाल रखा है ये अपनी जगह पर, लेकिन आपको इस बात का कन्फर्मेशन कैसे है कि उन्होंने अपने हाथों को धोया नहीं है? लाख उन्होंने पाला है, लेकिन उनको भी तो पता है, वो खुद डॉक्टर साहब है, उन्होंने पता है कि कुत्ते के जो लुआब होते हैं, उसके जरासीम कितने भयानक होते हैं, कितने डेंजरस होते हैं, वो इंसान के हेल्थ को कितने नुकसानदेह होते हैं, तो उन्हें खुद पता होगा। तो आप इस बात के ऊपर यकीन रखिए कि वो अपने हाथों को साफ करते ही होंगे। और अगर मान लीजिए उन्होंने हाथों को साफ नहीं भी किया है, गंदे ही थे, नजिस ही थे, नापाक ही थे, लेकिन अब चूंकि उनके हाथ बिल्कुल ड्राई हैं, सूख चुके हैं, और उनके जो मोबाइल है, उनके जो गॉगल्स हैं, उनकी जो कीज़ हैं, वो तमाम चीज़ें ड्राई हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर उस कुत्ते का लुआब जो कि बिल्कुल नज़र आ रहा है या बिल्कुल गीला है, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ें ड्राई हैं। उस ड्राई चीज़ को आपके डेस्क पर, आपके टेबल पर रख दिया गया है, तो आपका टेबल भी नापाक नहीं है।
उन ड्राई हाथों से उन्होंने आपकी जो घुटने हैं उनका उससे मसाज किया है, उनकी जो थेरेपी की है, तो उसकी वजह से उनके हाथ भी ड्राई थे, आपके पैर भी ड्राई थे, कोई भी चीज़ इनके हाथ की नजासत आपके कपड़ों पर और आपकी बॉडी पर नहीं आया है, तो आपको टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहती हैं तो आपके लिए एक अमल है, वो अमल ये है कि जब वो डॉक्टर साहब आते हैं तो आपकी थेरेपी के लिए आप एक मखसूस लिबास, चूँकि जाहिर सी बात है वो कपड़ा मोटा होना चाहिए, आपको खातून है और अगर कोई मर्द हैं तो ऐसी सूरत में आपका जो लिबास है वो मोटा सा, उसकी जो थिकनेस है ज़रा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा मोटा लिबास जो आप ज़ेबतन किया करें, इलाज के दौरान आप उसी को पहने रखें, जब इलाज हो जाए और जो आपकी जो थेरेपी का जो अमल है मुकम्मल हो जाए तो उसको निकाल कर रख दीजिए। फिर दूसरे दिन जब वो डॉक्टर आएगा, जो थेरेपिस्ट आएगा, तो आप उस लिबास को पहन लीजिए। ये अमल मुस्तकिल तौर पर रखिए, यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने कोई मखसूस लिबास नहीं भी रखा है तब भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको आपके पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि उन्होंने नजिस चीज़ें ही आपके मतलब बॉडी पर लगाई हैं या फिर नजिस चीज़ों को आपने आपके घर पर लाया है। मोहम्मद नईम का भी सवाल है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब, बिल्ली ने मेरे बेड पर लेटरिन कर दिया है तो उसे कैसे पाक करे और क्या उससे साफ करके मुझे नहाना होगा? पहली चीज़ तो आपको नहाना नहीं होगा, दूसरी चीज़ पाक करने का तरीका आपको खुद पता है। तो वो जो नजासत है पहले उस नजासत को आप वहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, नजासत को हटा दीजिए। उसके बाद में बेड के जिस हिस्से पर उसने वो नजासत की थी उसको 3 मरतबा आपको धो देना है। अगर वो लकड़ी वगैरह का बेड है तो आप उसके ऊपर 3 मरतबा पानी डालकर अच्छी तरह बहा दीजिए, आपका बेड पाक हो। पूरा बेड नहीं, जिस हिस्से पर वो जो नजासत की गई है उतने हिस्से को धोना ज़रूरी होगा। मेरे ख्याल से बस कर देना चाहिए, काफ़ी सवालात हो चुके हैं, वक्त भी काफ़ी हो गया है। कोशिश करेंगे हम जिन लोगों के सवालात ऐसे ये नजासत और नापाकी से जो रिलेटेड है, इंशाल्लाह आज की रात में उन तमाम लोगों के जवाब लिख कर ही दे देंगे। कुछ सवालात हमको नज़र आ रहे हैं जबकि यूट्यूब कमेंट में भी है, कुछ लोगों के सवालात टेलीग्राम पर भी है, कुछ लोगों के इंस्टा पर भी है। तो जितने भी है सवाल तो इंशाल्लाह ये इन तमाम सवालों के जवाब आज रात में ही दे देने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर बाकी रहते हैं तो उनकी इंशाल्लाह वीडियोस की शक्ल में उनके जवाब देंगे। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।